नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल धार्मिक ज्ञान पर। नवरात्रि का इंतजार माँ दुर्गा के भक्तों को साल भर रहता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है। देश भर में माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ ही नवरात्रि के पहले दिन कलश की भी स्थापना की जाती है। जगह जगह पर एक से बढ़कर एक सुंदर पंडाल लगते हैं। शास्त्रों के जानकार कहते हैं कि इन दिनों में माँ दुर्गा की कृपा अपने भक्तों पर खूब रहती है और इससे उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इसके साथ ही लगातार घर की बरकत के रास्ते खुलते हैं। लेकिन शास्त्रों के जानकार ये भी कहते हैं कि कुछ ऐसे भी काम हैं जिन्हें नवरात्रि के इन 9 दिनों में करने की साफ मनाही है, वरना माता रुष्ट हो सकती हैं। आइए जानते हैं कौन सा है वह काम। पहले है नंबर 1, नवरात्रि के बीच में यदि मासिक धर्म आ जाए तो इन नियमों के साथ करें पूजा। लेकिन कई बार ऐसा होता है नवरात्रि के व्रत में बीच में महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और इस कारण देवी के पूजा पाठ में विघ्न पड़ता है। इस वजह से मन उदास हो जाता है। आज हम आपको बता रहे हैं कि नवरात्रि के बीच में यदि मासिक धर्म आ जाए तो किन नियमों के साथ आपको पूजा करनी चाहिए। मासिक धर्म में पूजा पाठ को लेकर बने हैं ये नियम। नवरात्र के 9 दिनों के बीच में यदि महिलाओं को मासिक धर्म आ जाए तो कैसे पूजा की जाए, इसको लेकर शास्त्रों में कुछ खास नियम बताए गए हैं। आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में। महिलाएं पड़ जाती हैं दुविधा में। नवरात्र के 9 दिन सबसे शुद्ध और पवित्रता वाले माने जाते हैं और शक्ति स्वरूपा माँ की आराधना के चलते यह पर्व महिलाओं के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। महिलाओं के साथ सबसे अधिक संभावना होती है कि नवरात्र के बीच में उनका मासिक धर्म आ जाए। ऐसे में महिलाएं इस दुविधा में पड़ जाती हैं कि उन्हें पूजा करनी चाहिए कि नहीं। नवरात्र के पर्व में ज्यादातर घरों में घट स्थापना होती है और माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। इस व्रत को ज्यादातर महिलाएं ही करती हैं। भगवान के लिए भक्ति का भाव सर्वोपरि है। महिलाओं के लिए मासिक धर्म प्राकृतिक रूप से होने वाली वह घटना है जो हर 22 से 28 दिन में रिपीट होती है। अगर आपको पहले से यह आशंका हो कि नवरात्र के बीच में यह समस्या आ सकती है तो आपको व्रत रखने की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में आप चाहें तो पहला और आखिरी व्रत कर सकती हैं। मासिक धर्म में महिलाओं को चक्कर आना, भूख न लगना और कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में आपको व्रत नहीं रखने चाहिए। लेकिन जिन महिलाओं को ऐसी समस्याएं नहीं होती हैं, वे व्रत रख सकती हैं। इस दौरान आपको माता की प्रतिमा को स्पर्श नहीं करना चाहिए और न ही पूजा की कोई सामग्री छूनी चाहिए। आप सच्चे श्रद्धा भाव से व्रत कर सकती हैं और फलाहार भी कर सकती हैं। भगवान के लिए भक्तों के मन में सच्चा भाव होना जरूरी है और शारीरिक शुद्धि उसके बाद आती है। व्रत के साथ कर सकती हैं पाठ। जिन महिलाओं को मासिक धर्म की समस्या आती है वे व्रत करने के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ भी मन ही मन कर सकती हैं। अगर आपको यह पाठ याद नहीं है तो आप अपने मोबाइल में इंटरनेट के माध्यम यह पाठ देखकर कर सकती हैं। किसी एकांत स्थान पर बैठकर आप चाहें तो यह पाठ कर सकती हैं। ध्यान रखें कि यह पाठ आपको स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही करना चाहिए। इस प्रकार से करें व्रत। अगर नवरात्र से पहले ही आपके मासिक धर्म की शुरुआत हो चुकी है तो आपको व्रत नहीं करने चाहिए। फिर भी यदि आप व्रत करने का संकल्प ले चुकी हैं तो पूजा स्वयं न करें। इसकी बजाय घर के किसी अन्य व्यक्ति से पूजा करवा सकती हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने और सुनने से आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। मानसिक जप और मानसिक ध्यान जरूर करें। जिन महिलाओं को नवरात्र के बीच में मासिक धर्म आ जाए उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। इस दौरान उनके लिए जरूरी है कि वे माँ दुर्गा का मानसिक जप और मानसिक रूप से ध्यान करें। ऐसा करने से आपको पूजा का पूरा फल मिलेगा और माँ भगवती आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। आखिरी व्रत तक आ जाए मासिक धर्म तो अगर आपने पहला व्रत कर लिया है और आपको आखिरी व्रत तक मासिक धर्म की शिकायत हो जाए तो भी आपको आखिरी व्रत करना चाहिए और कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। नवरात्रि में जिस समय आपका मासिक धर्म खत्म हो जाए उस समय नहाकर साफ वस्त्र धारण करके माँ भगवती का पूजन करें। अगला है नंबर 2। आइए जान लेते हैं कुछ छोटी मोटी जानकारी जो नवरात्रि में भूलकर भी नहीं करना चाहिए।
हिंदुओं की प्रमुख देवी माँ दुर्गा के 9 रूप हैं और इनके 9 रूपों की आराधना और उपासना की जाती है। इनकी साधना के लिए नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और इन दिनों में कई लोग माँ को प्रसन्न करने के लिए 9 दिनों का व्रत भी रखते हैं, किंतु ये व्रत इतने आसान नहीं होते। नवरात्रि में देवी पूजन और 9 दिन के व्रत का बहुत महत्व होता है। नवरात्रि के दिन बहुत विशेष होते हैं और इन दिनों में बहुत से कामों को करना निषेध होता है। ऐसे में नवरात्रि का पर्व हर किसी के लिए बहुत खास होता है और यह पर्व माँ दुर्गा की आराधना करने का होता है। ऐसे में नवरात्र में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, वह भी 9 दिनों तक। इस दौरान सभी जगह व्रत पूजा पाठ का माहौल रहता है और सभी माँ दुर्गा की भक्ति में डूबे रहते हैं। इस समय सभी भक्त 9 दिन तक उपवास करते हैं और माँ की मूर्ति की स्थापना करते हैं। इसी के साथ वह कलश स्थापित करते हैं और उस दौरान कई नियमों का पालन भी करते हैं। आपको बता दें कि नवरात्रि पर देवी पूजन और 9 दिन के व्रत का बहुत महत्व है और इन 9 दिनों में व्रत रखने वालों के लिए कुछ नियम होते हैं। चमड़े का इस्तेमाल ना करें। नवरात्रि का व्रत रखने वाले लोगों को चमड़े की बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में तन की शुद्धता के साथ मन की शुद्धता होना भी बहुत आवश्यक होता है। इन 9 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साथ ही अपने मन में किसी भी तरह के नकारात्मक विचार नहीं लाने चाहिए और न ही किसी को अपशब्द कहने चाहिए। किसी से भी विवाद की स्थिति हो तो उससे बचकर ही रहना चाहिए। इन दिनों क्रोध नहीं करना चाहिए और अपने चित्त को शांत रखकर माता रानी का ध्यान करना चाहिए। इन दिनों किसी को बेवजह परेशान न करें। खासकर मूक और बेबस पशु पक्षियों को परेशान नहीं करना चाहिए। इनके लिए दाना पानी की व्यवस्था अवश्य करें। आपको बता दें कि माँ दुर्गा का वाहन भी पशु है। अगर अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन दिनों घर खाली छोड़कर नहीं जाएं। 9 दिन का व्रत रखने वालों को गंदे और बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। व्रत में 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। चालीसा, मंत्र या सप्तशती पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हुए बीच में दूसरी बात बोलने या उठने की गलती कतई ना करें। इससे पाठ का फल नकारात्मक शक्तियां ले जाती हैं। कई लोग भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते हैं, यह गलती व्रत के दौरान बिल्कुल ना करें। व्यसन से व्रत खंडित होता है। अगला है दाढ़ी मूछ काटने का नियम। नंबर 2, दाढ़ी मूछ बाल काटने का नियम। आइए जानते हैं। कहा जाता है नवरात्रि के 9 दिन माता दुर्गा के होते हैं और इन दिनों केवल पूजा और पाठ करना चाहिए और अगर आप इस दौरान अपने दाढ़ी मूछ या बाल कटवाते हैं तो देवी रुष्ट हो जाती है और श्राप दे देती हैं। इसी के साथ ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप घोर पाप के भागीदार बन जाते हैं और आपको आगे जाकर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से नवरात्र के 9 दिनों तक कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे माता रुष्ट हो। अगला है नाखून काटने का नियम क्या कहता है। अक्सर आपने घर में दादी, बाबा, नाना, नानी या मम्मी से सुना होगा कि सप्ताह में मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन नाखून नहीं काटने चाहिए। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को नाखून काटने से ग्रह दोष लगता है। इस वजह से इन दिनों में नाखून काटने की मनाही होती है। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को नाखून न काटने के धार्मिक कारण। मंगलवार का दिन मंगल ग्रह से संबंधित होता है। मंगल का संबंध रक्त यानी खून से है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगलवार को नाखून काटने से रक्त संबंधी विकार हो सकते हैं। इस दिन नाखून, बाल और दाढ़ी काटने से मंगल ग्रह से जुड़े दोष लग सकते हैं। इसलिए नवरात्रि में भी नाखून कटना मनाही है। अगला है नवरात्रि में शारीरिक संबंध बनाना। जानते हैं क्या है इसका नियम? क्यों नवरात्रि के दौरान शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए? नवरात्रि संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है नौरातें। हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले त्योहारों में सबसे पवित्र माना जाने वाला नवरात्रि का त्योहार साल में 2 बार मनाया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सभी घर में मां दुर्गा के नाम की ज्योत रखी जाती हैं, उनके नाम से ज्वारे लगाई जाती हैं और पूरे विधि विधान से देवी मां की पूजे जाती हैं। इस त्योहार के दौरान अधिकतर महिलाएं उपवास रखकर अपनी भक्ति देवी मां के प्रति व्यक्त करती हैं। नवरात्रि के इस पूरे 9 दिन दुर्गा माँ अपने अलग अलग रूप में हर दिन भक्तों के पास आती हैं, लेकिन इन 9 रूपों में से मुख्य 3 रूप हैं महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली। पर देवी माँ के इन 3 रूपों के अलावा भी और कई रूपों में पूजी जाती हैं।
नवरात्रि पूजन में महिलाएं व्रत रखती हैं और अपना पूरा मन देवी पर लगाती हैं। इस दौरान उन्हें शारीरिक संबंध न बनाने की सलाह दी जाती है। यह बात सिर्फ मान्यताओं के अनुसार नहीं कही गई है। इस मनाही के पीछे खास वजह यह है कि इन 9 दिनों महिलाएं उपवास की वजह से शारीरिक तौर पर कमजोर हो जाती हैं। साथ उपवास के कारण उनमें चिड़चिड़ापन भी आ जाता है और ऐसे समय में उनसे संबंध बनाना सही नहीं होता है। आध्यात्म से भटकता है। ध्यान संबंध के दौरान महिलाओं के शरीर से कई हार्मोन्स निकलते जो तामसी प्रवृत्ति के होते हैं और यह हार्मोन्स उनका ध्यान आध्यात्म से दूर करते हैं। इसलिए नवरात्रि के दौरान शारीरिक संबंध के लिए मना किया जाता है। वैसे हिंदू धर्म में यह मनाही सिर्फ औरतों के लिए नहीं है। शारीरिक संबंध बनाने पर शरीर में कुछ विशेष तरह के हार्मोन्स का भी निष्कर्षण होता है। इसलिए इस समय नकारात्मक शक्तियां जल्दी ही अपनी चपेट में ले लेती हैं। इस अवस्था में उनके मन में निराशा घर करने लगती है तथा कई बार वे अवसाद की शिकार भी हो जाती हैं। नियम कानून। जिस प्रकार किसी की मृत्यु के बाद हम नियम कानून का पालन करते हैं, उसी प्रकार नवरात्र में देवी को पूजने के वक्त भी शास्त्रों में दिए कई नियम हम मानते हैं। कुछ महत्वपूर्ण नियम। देवी इन 9 दिन हमारे घर पधारती हैं। शास्त्रों के हिसाब से हमें इस दौरान शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। पुरुष व महिला अलग अलग विश्राम। ज्यादातर घरों में नवरात्र के वक्त पति पत्नी अलग अलग विश्राम करते हैं। अमूमन पति बिस्तर पर तथा पत्नी जमीन पर, ताकि काम की उत्तेजना से बचा जा सके। बिस्तर छूकर पूजा पर मनाही है। जिस बिस्तर पर अमूमन हम शारीरिक संबंध बनाते हैं, उसी को छूकर पूजा करने पर मनाही है, क्योंकि इस तरह हम अशुद्ध हो जाते हैं। इसलिए देवी के आह्वान के लिए यह गलत है। सिर्फ 9 दिन पर रोक। हम कम से कम उन 9 दिन में अपने आप को रोक सकते हैं, क्योंकि इन्हीं दिनों में स्वयं मां हमारे घर पधारती हैं तथा हम उनका आह्वान करते हैं। अगला है नवरात्रि में प्याज लहसुन खाना क्यों है माना। प्याज लहसुन खाना इसलिए है वर्जित। वैसे तो हिंदू धर्म में कई मान्यताएं हैं, लेकिन जब बात नवरात्रि में प्याज और लहसुन खाने की बात आती है तो सभी लोग अच्छे से इस नियम का पालन करते हैं। हिंदू पुराणों के मुताबिक पूजा पाठ या फिर किसी भी व्रत के दौरान लहसुन और प्याज का ना ही उपयोग करना चाहिए और ना ही उनसे बने भोजन का सेवन करना चाहिए। हिंदू पुराणों में बताई गई कथा मुताबिक जब देवता और असुरों के बीच सागर मंथन हो रहा था तो उसमें 9 रत्न निकले थे और आखिरी में अमृत निकला था। इसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया और देवताओं को अमृत पिलाने लगे। तभी 2 दानव राहुकेतु ने देवताओं का रूप रख लिया और अमृत पी लिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सर अलग कर दिया। माना जाता है कि उनका सिर जब धड़ से अलग हुआ तो उनके खून की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गईं और उससे ही लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई। इसलिए ही प्याज और लहसुन से तीखी गंध आती है। यह भी बताया जाता है कि राहु केतु के शरीर में अमृत की कुछ बूंदें पहुंच गई थीं, इसलिए उनमें रोगों से लड़ने क्षमता पाई जाती है। यह भी कहा जाता है प्याज और लहसुन के अधिक प्रयोग से धर्म से इंसान का मन भटक जाता है और दूसरे कामों में लगने लगता है। पुराणों में प्याज और लहसुन को राजसिक और तामसिक माना जाता है। कहा जाता है कि तामसिक और राजसिक गुण बढ़ने से इंसान की अज्ञानता बढ़ती है, इसलिए ही हमेशा से सात्विक भोजन करने की ही सलाह दी जाती है ताकि उसका मन धर्म में लगा रहे। तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, प्याज, लहसुन आदि राक्षसी प्रवृत्ति के भोजन कहलाते हैं, जिसके सेवन से घर में अशांति, रोग और चिंताएं घर में प्रवेश करती हैं। इसलिए प्याज लहसुन का सेवन खाना हिंदू धर्म में वर्जित माना जाता है। आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक कारण। आयुर्वेद के अनुसार खाद्य पदार्थों को उनकी प्रकृति और खाने के बाद शरीर में होने वाली प्रतिक्रिया के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जैसे राजसिक भोजन, तामसिक भोजन, सात्विक भोजन। व्रत के दौरान लोग सात्विक भोजन करते हैं, लेकिन इसके पीछे धार्मिक मान्यता के अलावा एक वैज्ञानिक कारण भी है। शरदीय नवरात्रि अक्टूबर से नवंबर के महीने में आती है, जिस दौरान मौसम शरद ऋतु से सर्दियों के मौसम में जाने लगता है। मौसम बदलने के कारण इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है। ऐसे में इस मौसम में सात्विक भोजन करने से डाइजेशन सही रहता है और शरीर के टॉक्सिन्स शरीर से बाहर आते हैं। विज्ञान के मुताबिक प्याज और लहसुन को तामसिक प्रकृति का माना जाता है और कहा जाता है कि यह शरीर में मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को बढ़ा देता है, जिससे मन भटक जाता है।
इसलिए नवरात्रि के उपवास के दौरान इसकी अनुमति नहीं है। प्याज के साथ लहसुन को रजोगिनी के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि लहसुन को ऐसा पदार्थ माना गया है जिससे आपकी इच्छाओं और प्राथमिकताओं में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। अगला है गर्भवती महिलाओं के नवरात्रि व्रत रखने का नियम। गर्भवती महिलाओं के लिए नियम: प्रेगनेंसी के समय उपवास नहीं करना ही बेहतर है। तीसरी तिमाही के समय तो व्रत रखना असुरक्षित है। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं और प्रेगनेंसी से संबंधित कोई परेशानियां नहीं हैं, तो उपवास कर सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही इस पर विचार करें। नवरात्रि के व्रत वैसे तो 9 दिन तक किए जाते हैं, लेकिन गर्भवती महिलाएं पहले या आखिरी दिन या फिर अष्टमी या नवमी के दिन भी व्रत रख सकती हैं। व्रत में खान पान का विशेष ध्यान रखें, जिससे बच्चे और माँ दोनों को तकलीफ न हो। गर्भवती महिलाएं नवरात्रि में फलाहार व्रत रखें। निर्जला व्रत भूलकर भी न रखें, क्योंकि इससे शिशु और माँ दोनों को पानी की कमी हो सकती है, जिससे बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। प्रेग्नेंट महिलाएं नवरात्रि व्रत के दौरान दूध, दही और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट का सेवन थोड़ी थोड़ी देर में करते रहें, लेकिन उन डेयरी प्रोडक्ट को खाने से बचें जिसमें हाई शुगर हो। शिशु पोषण के लिए पूरी तरह से आप पर निर्भर है, इसलिए इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बरतना खतरनाक साबित हो सकता है। मौसमी फल, मखाने की खीर, सब्जियों को अपनी व्रत वाली डाइट में जरूर शामिल करें। बीच बीच में पानी पीते रहें। गर्भवती महिलाएं व्रत के दौरान कुट्टू के आटे की रोटियां, आलू, लौकी, टमाटर का सेवन कर सकती हैं।